आपकी कुंडली में एक ऐसा धन योग है या हो सकता है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी किस्मत में धन तो बहुत है, पैसा तो बहुत है। हो सकता है किसी ज्योतिषी ने आपको बताया हो। वैसे ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि जो घटना घटित होने वाली होती है उसका आभास जातक को पहले से ही होने लगता है, और देखा जाए तो आपको ऐसा महसूस भी होता है, पैसा आने का रास्ता बन जाता है, लेकिन हाथ में आते आते रह जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ये जो धन योग है, जिसके चलते आपके पास बहुत ढेर सारा धन आने वाला है, वो फिलहाल नींद की अवस्था में है, अर्थात सुप्त अवस्था में है। इसे ज्योतिष शास्त्र में सुप्त लक्ष्मी योग कहा गया है। आज का दिव्य महाप्रयोग इसी विषय से संबंधित है। मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में छुपा हुआ धन कब, कैसे और किस समय जागृत होगा, आपको प्राप्त होगा, और यकीन मानिए ये जानकारी आपके लिए परम उपयोगी साबित होने वाली है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 11:39 तक है, और इसके पश्चात द्वादशी है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 6:26 तक, और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। परिघ योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज एकादशी श्राद्ध है और आज इंदिरा एकादशी है। आज आद्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरे श्रद्धा विधि विधान से की जाएगी, और आज कन्या की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर आज कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं। 22 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है। शुक्र और केतु युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध का गोचर कन्या में, मंगल तुला में, राहु कुंभ में, और शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक देवगुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब बुधवार का दिन सोमवार है और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 सितंबर दिन सोमवार, शारदीय नवरात्रि उस दिन से आरंभ हो रही है। प्रसूति स्नान, नामकरण, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, धान्य स्थापन, धान्य रोपण, चूल्हिका स्थापन और वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाटिका आरंभ, नववधु पाकर्म का मुहूर्त और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:56 से दोपहर 12:13 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकेंगे। याद रखिए, यह मुहूर्त आज का नहीं है। जैसा आपने सुना, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ की बात मैंने की, आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी कुंडली में छुपा हुआ कौन सा वो ग्रह है जो आपकी किस्मत को मोड़ सकता है? क्या वाकई कोई ऐसा खास नक्षत्र हो सकता है जिसमें बैठा ग्रह आपकी जिंदगी में अचानक ही चमत्कार कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से कुछ लोग जीवन भर खूब धन, सुख, मान सम्मान पाते हैं और कुछ लोग लगातार संघर्ष 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 ही करते रहते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जरूर यह जानना चाहिए कि वो राज कौन सा है जो आपकी कुंडली में छुपा बैठा है और आपके जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैंने इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में की है। और अगर आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इस सवाल के, इन जितने भी सवालों को मैंने उठाया, इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है, वो घड़ी आ गई है। पितरों की कृपा का वो सुअवसर हमारे सम्मुख आ खड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, ये वो काल है, ये वो समय है जब पितृ ऋण से उऋण होने का आपको अवसर प्राप्त होता है। सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का ये जो आयोजन है, ये मैं आपके सहयोग से करता रहा हूं, आपके पितरों की कृपा से करता रहा हूं। जाहिर सी बात है, ये त्रिपिंडी श्राद्ध अगर अकेले किया जाए तो ये बेहद खर्चीला है, लेकिन अगर आप समूह से जुड़ जाएं और समूह में आकर के करना आप ही को है, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आपके निमित्त ब्राह्मण बैठ के करेंगे। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है, मैं कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अभी तक इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। अपने पितरों की आराधना का ये अवसर ऐसे मत गंवाइए, क्योंकि मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप पितृ ऋण से अगर उऋण होना चाहते हैं तो ये एक अवसर है आपके लिए, और इस अवसर को आप ऐसे नहीं गंवा सकते। मैं फिर कहूंगा, इस महायज्ञ से अवश्य जुड़िए और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सुप्त लक्ष्मी योग देखा जाए तो यह कमाल का विषय है कि जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाए, और वो भी कौन सी वाली लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी है गरुड़ वाहिनी।
गरुड़ वाहिनी कौन है? तो जाहिर सी बात है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ होंगी तभी गरुड़ वाहिनी हो सकती है, क्योंकि गरुड़ वाहन भगवान श्री हरि विष्णु का है। तो जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हैं, जब किसी घर में आती हैं तो उस घर में बड़ी चैन की नींद बाकी के लोग सोते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन बढ़ने लगता है। और एक लक्ष्मी वो होती हैं जो उलूक वाहिनी है। जब वो आती हैं तो फिर जिसके घर आ जाएं उसे भी वो रात भर उल्लुओं की तरह ही जगा देती हैं। परंतु ये भी हो सकता है कि वो आने वाली तो हैं या आई हुई हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो सुप्त अवस्था में हैं। वो जो बीज आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो वो आखिर अंकुरित होगा कब? प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसा योग है जो जन्म से ही आपकी कुंडली में मौजूद है, लेकिन इसका फल आपको अभी तक मिल नहीं पाया। कई बार ऐसा नहीं कि मेरे बताने का मुहताज है कि मैं बताऊंगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में योग है तो कुछ उपाय भी इसके लिए बनते हैं। मैं वो उपाय आपको बताने वाला हूं। कैसे ये योग जागृत होते हैं और जीवन में वो समय कब आता है जब ये योग जागृत हो जाता है और अचानक धन संपदा की वर्षा जातक पर होने लगती है। आइए इस विषय को जरा समझ लें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले समझिए कि सुप्त लक्ष्मी योग क्या होता है। तो जब आपकी जन्म कुंडली में कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जो धन से जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से वो भाव हैं? तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, जन्म कुंडली का पांचवा भाव है, जन्म कुंडली का नौवां भाव है, जन्म कुंडली का 11वां भाव है। ये सब चारों जो भाव हैं वो धन से जुड़े हुए हैं। अब जन्म कुंडली में इन भावों को पाप कर्तरी योग लग जाए, इन भावों के जो स्वामी है वो कमजोर हो जाएं, अथवा इन भावों के स्वामी राहु या शनि से युक्त या दृष्ट हो जाएं, नीच के हो जाएं, या किसी भी तरह से वो आपकी कुंडली में कमजोर पड़ जाएं, ऐसी स्थिति में आपका ये धन योग सुप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में मान लीजिए कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में अगर देवगुरु हैं, लाभ भाव में देवगुरु हैं, धन भाव में देवगुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, अथवा नवम में देवगुरु बुध हैं, शुक्र हैं, पंचम में ये शुभ ग्रह हैं, परंतु ये पाप कर्तर योग में हैं, अथवा ये नीच के हैं, अथवा ये कमजोर हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, युत हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि किस्मत में तो कहीं ना कहीं आपके लिखा हुआ है धन जी, परंतु वो धन आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये भाव सुप्त पड़ गए हैं, ये भाव अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सामान्य सी बात हो गई। एक और भी चर्चा है, ये कहना चाहता है कि अभी तक वो समय, वो काल, वो दशा, वो गोचर नहीं आया जब इस योग का फल पूरी तरह से आपको प्राप्त होने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो समय कब आएगा जब ये भाव, ये समय जागृत हो जाएगा। इस सूत्र को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कुंडली में वो योग ही नहीं, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि हो सकता है या हो सकता है, नहीं है तो बात ही खत्म है, और फिर भी नहीं मिल रहा, तो आइए जानिए कि कुंडली में सुप्त लक्ष्मी योग अगर है तो कौन सी वो दशाएं हैं, कौन सा वो गोचर है जब आएगा तो ये सुप्त भाव जागृत हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से आपके दूसरे, पांचवें, नौवें या 11वें भाव में, ये राशि से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, जब गोचर करते हैं तो ये सुप्त लक्ष्मी योग जागृत हो जाता है। फिर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह, इनकी जब दशा या अंतर दशा आए, अब विशेष रूप से दशा अंतर दशा आने से, मान लीजिए शुक्र बुध आपके मारक हैं तो दशा अंतर दशा से थोड़ी ऐसा हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि शुक्र और बुध की दशा अंतर दशा रही हो, या आपके लिए कारक हो, अथवा ये धनेश की दशा अंतर दशा में आ रहे हो, लाभेश की दशा अंतर दशा में आ रहे हो, पंचमेश की दशा अंतर दशा में, नौमेश की दशा अंतर दशा में शुक्र बुध का समय आ रहा हो, तब ये योग जागृत होता है। एक कमाल की जानकारी और देता हूं आपको, 7.5 के खत्म होने के ठीक बाद भी ये योग जागृत हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे होता है? प्रिय दर्शकों, हमेशा याद रखिए, चाहे 7.5 किसी को भी हो, शनिदेव की ये 7.5 साल की 7.5 अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है।
और उस यूनिवर्सिटी में जब आप मन लगा करके पढ़ाई करते हैं तो विश्वास मानिए प्लेसमेंट आपकी बहुत जल्दी होती है। यानी पढ़ाई पूरी हुई और प्लेसमेंट हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 7:30 के बाद भी ये योग जागृत हो जाता है। अब यूनिवर्सिटी में भी जाकर के जबकि आपको एक बहुत अच्छा गाइड मिला हुआ है, तब भी आप पढ़ाई से भागते रहे तो बात अलग है। लेकिन आप भागे नहीं हैं, आपने जी जान लगा करके पढ़ाई की है तो प्लेसमेंट तुरंत होगा। यानी जैसे ही 7:30 समाप्त, तुरंत ये योग जागृत हो जाता है। अप्रत्याशित सफलता, अप्रत्याशित लाभ, यही कई बार लोग कहते हैं जाते जाते भी शनिदेव दे जाते हैं। तो ये समय जागृत होता है, सुप्त लक्ष्मी योग जागृत हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसको अगर हम कर लें तो ये योग और अच्छे से जागृत हो जाए। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक जानकारी तो और हमेशा की भांति दे देता हूं क्योंकि ये मेरे कार्यक्रम का हिस्सा है कि देखिए धन योग कभी भी बिना आपके प्रयास के जागृत नहीं होता। इसके लिए तो आपको प्रयास ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रयास करते हैं तो ये सुप्त लक्ष्मी योग जागृत होगा, मजबूती से जागृत होगा और इसका आपको पूरी तरह से लाभ भी मिलेगा। आइए कुछ सरल और प्रभावी उपाय आपको बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में इन भावों में बलवान शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा आदि ग्रह बैठे हैं, पीड़ित नहीं हैं और इस भाव में बैठे और पीड़ित हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, वो अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं आपको, यानी वो भाव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, जैसे पाप मध्यत्व इत्यादि की मैंने जैसे चर्चा की, उस भाव का भावेश पीड़ित है इत्यादि, तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिए और साथ ही साथ केले के पौधे में जल अर्पित करिए। गुरुवार के दिन हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। कैसा दिया? तो 5 दिया, एक नहीं 5 दिया, यह आपको करना होगा। और साथ ही साथ अपने घर के पूजन स्थल पर श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करिए, क्योंकि श्री यंत्र की स्थापना करके अगर उसकी आराधना की जाए तो कुंडली का जो ये सुप्त धन योग है ये शीघ्र जागृत हो जाता है। और एक और उपाय है मासिक शिवरात्रि। यह हर महीने की कृष्ण पक्ष को आप सुनते होंगे, मैं अपने राशिफल में आपको बताता हूं मासिक शिवरात्रि के बारे में। तो मासिक शिवरात्रि को खीर का भोग अगर शिव भोलेनाथ को लगाया जाए और वो भोग ग्रहण किया जाए, यानी जिस घर में आपने किया दंपति ग्रहण करे, तो भी धन का मार्ग खुल जाता है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, इसको करके भी आप अपनी कुंडली के इन सुप्त धन योगों को जागृत कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब समय चल रहा हो, यानी गोचर की स्थिति चल रही हो, दशांतर दशा चल रहा हो, तब ये उपाय करिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज आपको एक काम करना है, घर में लाल चंदन है तो ठीक, नहीं है तो रोली, थोड़ा सा जल मिलाइए, लाल चंदन है तो घिस लीजिए और अपने दोनों हाथों में उसको लगा लीजिए, अथवा रोली को दोनों हाथों में लगा करके ऐसे दोनों हाथों को सूर्य की ओर करके खड़ा हो जाइए। मन को अपने आप को मौन कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और भुवन भास्कर की ओर आंख बंद करके खड़े होकर के उनकी तरफ हाथ उठाए रहिए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन तक के अंत तक उत्साह बना रहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी, समस्या इत्यादि आ रही थी वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद जब थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद 2 मिनट 5 मिनट अगर आपको भुवन भास्कर का कोई मंत्र इत्यादि आता है तो वो गायत्री मंत्र इत्यादि पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात उस चंदन को या रोली को आप हाथ धो लीजिएगा। तो ऐसा करिए। मदद नहीं मिल रही थी तो मदद मिल जाएगा, ऋण नहीं मिल रहा था तो ऋण मिल जाएगा, ऋण से छुटकारा पाना चाहते थे तो उसका रास्ता मिल जाएगा और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, पर जरूरत से ज्यादा वर्कलोड आज आपको नहीं लेना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मन में जो चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करते हैं अवश्य करिए।
वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, नेतृत्व शक्ति आपकी जागेगी, योजना आपकी सफल होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और मन का जो होना चाहिए था वो आपके मन का होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। कोई निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने से बड़ों का फैसला आज अवश्य मानिए। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सावधानी के साथ करिए। यात्रा आपकी लाभप्रद है और विपरीत का बहुत सम्मान करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहूंगा। ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको राहत मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रीन हरा है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज इत्र अगर घर में है, विशेष करके गुलाब का इत्र, तो उसे लेकर के अपने हाथ में लगा करके अपने गले और नाभि में लगाइए। इससे फायदा मिलेगा। आपका प्रयास सफल होगा। ऊर्जा में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच में वृद्धि। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। सोच विचार करके कदम उठाएं तो फायदा मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी के क्षेत्र में फायदा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में सफलता के योग हैं। किसी तरह की कानूनी अड़चन परेशानी से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है। कोई बड़ी डील इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, पर बिन मांगी सलाह देने से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी से कोई खुशखबरी भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन कोई विशेष परेशानी लेकर के नहीं आ रहा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज थोड़ा सा हरा मूंग लेकर के पक्षियों को डाल दीजिए अथवा तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिए। दोनों में से जो आपसे हो जाए कर लीजिए। जीवन में आ रही रुकावट परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके संचार शक्ति में वृद्धि होगी। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। कोई ऐसी सूचना जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आत्मविश्वास बनाए रखिए। याद रखिएगा आज कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा, घबराइएगा मत। पर जो भी पेचीदा मामले हैं, जो आसानी से हल नहीं हो पा रहे थे, वो आज हल हो जाएंगे। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है। धनलाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए। उनसे बहस विवाद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं यादगार कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष तकलीफ नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सूखी हल्दी लेकर के घर के चारों कोनों में उसे छिड़क दीजिए। इससे शुभता आएगी। घर में शांति, अदृश्य एक रक्षा कवच बनेगा। मन सक्रिय होगा, उसका लाभ मिलेगा। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। परेशानियां आपकी कम होंगी। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और कार्यक्षेत्र में बहुत सावधानी बरतिए। आज धोखा मिलने का योग बहुत प्रबल है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो भी काम करना है आपको योजनाबद्ध ढंग से करना है। लेन देन का काम आपको नहीं करना है और किसी को भी धन उधार मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत खास नहीं। हालांकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर बहुत खास नहीं कहूंगा। मानसिक तनाव आज आपको व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज भुवन भास्कर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र को 11 बार बोलिए। भुवन भास्कर को प्रणाम करिए। सत्ता, यश, मान, सम्मान सब प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनलाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं वक्त रहते वो पूरा होगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा और कोई प्लानिंग आपने पहले से बना रखी थी वो प्लानिंग आपकी पूर्ण होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर झूठ बोलना, झूठा वादा आज आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास। मित्र की सहायता से आपको फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य परेशानियां दिखाई पड़े, थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जा रहा है।
बीतेगा। समय मिले तो थोड़ा अपने आप को समय दीजिएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी, या यूं एक शब्द है, दुर्गम लक्ष्य को भी आज अपने प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी खुशी खुशी दिन बीतने वाला है। वक्त मिले तो सबकी मदद करते चलिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्र की सहायता से रुके हुए काम बनेंगे। और कार्यस्थल पर आज का दिन ऐसा है जहां खुद को सिद्ध करने का आपको अवसर मिलेगा, आप सिद्ध करिए। नौकरी में पदोन्नति के इशारे, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा, पर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, सो सावधानी बरतिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दिन श्रेष्ठ है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द इत्यादि से जुड़े रहते तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर मैजेंटा है। और निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक ठाक है, न खराब न अच्छा, ठीक ठाक है। प्रातःकाल एक कटोरी में गुलाब जल लेकर के उसमें आपको 5 तुलसी जी के पत्ते डाल देने हैं और फिर इसके पश्चात उसको अर्घ्य नहीं देना। घर में जहां पर सूर्य की धूप इत्यादि आ रही हो उस जगह पर रख देना है। और ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां धूप आती हो तो घर में अपने कोई ऐसा जगह हो वहां पर रख दीजिए, नहीं है तो मंदिर के पास रख दीजिए। क्या होगा इससे? सौंदर्य, सामंजस्य, प्रेममय वातावरण बनेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। पैसे की स्थिति बेहतर होगी। और कोशिश करें तो किस्मत का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, मन चाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और विवाह का प्रस्ताव मिल रहा है तो अच्छे से विचार कर लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। किसी को प्रपोज करना चाहे तो कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने की संभावना है प्रबल। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज परेशानी से थोड़ी राहत मिलेगी। मन पढ़ाई में भी लगेगा और राहत भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करें तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा काला तिल आप छिड़क दीजिएगा दोनों तरफ। क्या होगा? तो अदृश्य विघ्न बाधा परेशानी भय समाप्त होगा। मन प्रसन्न होगा। काम में मन लगेगा। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा हो जाएगा। बाकी अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के चलते काम बिगड़ सकता है। कार्यस्थल पर गलत बात बोल करके, गलत का सहयोग करके, गलत का पक्ष लेकर के काम न बिगाड़ लीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक है, मिला जुला। जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है, सो सावधानी के साथ ही कोई फैसला लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आज जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि जल्दबाजी में आज आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अपने प्रेमी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सबसे पहला काम आपको करना है, आज पीपल वृक्ष की जड़ के पास जाकर के, कोई भी घर के आसपास पीपल का पौधा हो तो उसके पास जाइए और जाकर के प्रणाम मात्र करना है, घर आ जाना है। इतना ही करिए। कोई गुप्त मनोकामना मन में हो तो सोचते हुए बस यूं समझ लीजिए आपकी कामना पूर्ण होगी। धर्म, सौभाग्य और यूं समझ लीजिए कि आपके अदृश्य जो आपका पुण्य है उसका संरक्षण आपको जैसे प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही कर लीजिएगा आप। धन लाभ के योग में बन रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप टालते जा रहे थे वो काम आपका बनेगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। समझदारी का आपको आपके फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी से भी मतभेद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा और विद्यार्थियों को भी आशा के अनुकूल सफलता देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो राहत। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल। और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। एक लोहे का किल, छोटा सा कोई लोहे का किल या टुकड़ा घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर कोई ऐसा जगह है तो उसे वहां पर आज रख दीजिएगा। करियर में आ रही रुकावट, बाधा, अदृश्य परेशानी दूर हो जाएगी। विवाद से और विवादित लोग से आज जितना हो सके दूरी बनाकर के रखिए और अपने मेहनत पर भरोसा करिए। मेहनत के भरोसे आगे बढ़िए, तभी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। व्यर्थ के व्यय से बचना है। खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हर मामले में सावधानी जरूरी है।
और व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में आज आपका दिन अच्छा जाएगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो सावधानी के साथ। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग, कफजन्य रोग और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर केसरिया। निवेश करें। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जल में थोड़ा शक्कर डाल करके और उसी जल को किसी पौधे में, हरा कोई पौधा हो उसके जड़ में डाल दीजिएगा, जल में शक्कर। अब क्या होगा कि शक्कर डालने से उससे चींटियां लग सकती हैं, तो उससे पौधे को नुकसान होगा। तो पहले डाल के और फिर ऊपर से कोई और जल चढ़ा दीजिएगा। तुलसी जी में नहीं डालना, किसी भी सामान्य पौधे में डालना है। क्या होगा, तो अप्रत्याशित प्रगति का मार्ग खुल जाएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि और सकारात्मक सोच। कार्यस्थल पर अगर आपका विरोध हो रहा है तो विरोध दूर होगा, आमदनी का जरिया बनेगा, धन लाभ की योग और नए विचार मन में उत्पन्न होंगे। परिवार के मध्य सुख शांति। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, धनागमन के योग हैं, पर दूसरों के चक्कर में समय अपना खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी लग जाए तो बातचीत करके उसको सल्टा लीजिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।